आज मेरा इस घर में 5वां दिन है। एक बार फिर एंड्रू की आंख बेड पे खुली थी, लेकिन उसकी टांग गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। मगर उसे हिम्मत नहीं हारनी थी और आज उसे इस घर से हर सूरत निकलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। एंड्रू ने जैसे ही अपने डेज काउंट किए तो उसे सबसे बड़ा शौक लगा था, क्योंकि आज एंड्रू का इस घर में आखिरी दिन था और अगर आज इस घर से वो ना निकल सका, उसने सैडली अपने काउंटिंग पूरी की और ऊपर को जाने लगा। यहाँ से एक लैंक उठाया और नीचे आके सीधा बेसमेंट में चला गया, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो ग्रैनी को अपना सबूत दे चुका था। आज मेरा इस घर में 5वां दिन है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे पीछे आ जाती है। ग्रैनी ने एंड्रू को देख लिया था और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बहुत जख्मी हूँ और मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं यहाँ आने से पहले कार चला रहा था, मगर मेरी कार अचानक से बंद हो गई। मैंने बाहर निकल के देखा कि आखिर क्या मसला है, लेकिन तभी मेरे सर पे किसी ने वार कर दिया। मैंने किसी तरह सामने दरवाजे के लॉक्स ओपन कर दिए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कर सका। आखिर क्यों उसने ऐसा किया? नोट लिखते हुए उसकी टांग में अचानक बहुत दर्द शुरू हो गई। मुझे उम्मीद है कि किसी और के साथ ऐसा बिल्कुल ना हो जैसा मेरे साथ हुआ। अगर मैं इस घर से ना निकल सका और अगर किसी को ये मैसेज मिले तो मैंने देखा है कि वो कभी कभी चीज़ें फ्रूट्स में छुपा के रखती है। एंड्रू ने नोट इस टेबल पे रख दिया, मगर अब उसकी टांग से खून निकलने लग गया। एंड्रू ऊपर चला आया इस उम्मीद से कि उसे यहाँ से निकलने के लिए कुछ मिल जाए, मगर उसे कुछ नहीं मिला और यहीं पे उसने अपना प्लान बी शुरू किया। उसने हाथ में पकड़ा हुआ प्लैंक शर्ट के साथ लगाया और ऊपर चढ़ने लगा, मगर अब उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसकी टांग से बहुत सारा खून निकलने लग गया था। ये देखते ही एंड्रू कुछ करने लगा और जहाँ पे एंड्रू की खुद को बचाने की ये आखिरी कोशिश थी। काफ़ी खून निकलने की वजह से अब वो बेहोश होने वाला था। ये सुनते ही उसका सांस सूख गया था और ग्रैनी को देखते ही उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। और अब ग्रैनी की लॉटरी लग गई थी। ग्रैनी ने उसे उठाया और ला के सीधा इस पे डाल दिया। अब ग्रैनी चाहती तो एंड्रू का खेल फौरन ही ख़त्म कर सकती थी, लेकिन वो उसके जगने का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर बाद एंड्रू जैसे ही होश में आया तो उसे अपने गले में कुछ अटका हुआ महसूस हुआ। उसने घूम के देखा तो उसे सफ़ेद आंखों वाली वही बुढ़िया अपने सामने दिख रही थी, जिसके दांतों पे खून लगा हुआ था। एंड्रू को जिस चीज़ का डर था अब उसके साथ वही हो रहा था। उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने
ग्रैनी काफ़ी देर से यहाँ खड़े सोच रही थी कि इसे कहाँ ठिकाने लगाए, क्योंकि ये इसका पहला विक्टिम था और उसे अपने पास मेमोरी के तौर पे रखना चाहती थी। फिर ग्रैनी सोचते हुए उसे सीधा सीवर में ले आई और उसे कोने में बिल्कुल डिसेंट सी पोजीशन में बिठा दिया। द बेस्ट मेमोरी ऑफ ग्रैनी। ग्रैनी अपनी रूटीन में वापस आ गई और फिर से उसे दूर कहीं कोई दिख गया था।